नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। बेसिकली इस चैनल पे एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी यूजी का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, इंग्लिश ऑनर्स का। तो इंटरेस्टेड वन कैन ज्वाइन माय चैनल एंड ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री नोट्स एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये एसकेएमयू के सिलेबस पे बना हुआ ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की डिमांड थी कि उनका जो एसकेएमयू का सिलेबस है बहुत सारे कॉलेज में इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, फ्रॉम सेम 1 टू सेम 8। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। और आप लोगों को अगर लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों तक ये शेयर करो ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स आ सके। अगर आप लोग एसकेएमयू से तो कमेंट जरूर करना। एंड ये वीडियो सिर्फ एसकेएमयू के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि आप अगर कोई और यूनिवर्सिटी से है तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो। और साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो अभी टीजीटी पीजीटी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग को नोट्स मिलेगा और साथ साथ मिलेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी विड्थ क्या होता है। ठीक है, हम लोग अभी है सेमेस्टर 1 में एंड हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी विड्थ क्या होता है, क्या चीज है यूनिवर्सिटी विड्थ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि यूनिवर्सिटी विड्थ का टर्म कहाँ से आया था, किसने दिया था ये टर्म। यूनिवर्सिटी विड्स का जो टर्म है वो जॉर्ज सैन्सबरी ने दिया था 19th सेंचुरी में। वो एक जर्नलिस्ट थे और ऑथर भी थे। और ये टर्म उस टाइम पे उस ग्रुप को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे उस ग्रुप को ये नहीं पता था कि उनका नाम यूनिवर्सिटी विड्स भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विड्स जो नाम पड़ा है वो 19th सेंचुरी में पड़ा है। और यूनिवर्सिटी विड्स फॉर्म कब हुआ था, 16th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The university wits were a group of English playwright pamphleteers who were educated at Oxford Cambridge University in the late 16th century. The group included Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash, Thomas Lodge, John Lilly and George Peele. Guys, इसमें हम लोग को मिलते हैं 6 मेंबर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 7 मेंबर्स है ऐसे। एक किड भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग 6 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी विट्स का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप था, तो वो एक इंग्लिश प्ले राइट्स, बहुत इंग्लिश उस टाइम पे जो बहुत महान प्ले राइट्स थे उन लोगों का एक ग्रुप बना था, जो बेसिकली ड्रामाज लिखता था। ड्रामा के न्यू फॉर्म को उन्होंने क्रिएट किया था। और 16th सेंचुरी इज द एज ऑफ क्रिएशन। बहुत नए नए तरह के आविष्कार हो रहे थे, राइटिंग्स पे भी काफी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिससे कि लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा था ड्रामा को पढ़ने का। ठीक है, तो इस ग्रुप ने क्या किया, नए नए तरह के ड्रामा को एक नया फॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज ड्रामा इतने ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स के हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थे उस टाइम पे। तो नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्लो, नंबर 2 रॉबर्ट ग्रीन, नंबर 3 थॉमस नैश, नंबर 4 थॉमस लॉज, नंबर 5 जॉन लिली एंड नंबर 6 जॉर्ज पील। गाइज, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये बेसिकली 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक ऑक्सफोर्ड, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले 3 ऑथर थे और कैम्ब्रिज में भी पढ़ने वाले 3 ऑथर थे। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से राइटर्स कहाँ पढ़ते थे ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज इस क्वेश्चंस पे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ गया हमारा क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि एक बहुत ही महान प्लेराइट थे अपने समय के। ये कहाँ पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में। ठीक है, ही वॉज अ कैम्ब्रिज स्कॉलर। ठीक है,
और मार्लो ने किस टर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया है, वो था ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर से, आप लोगों की अगर डिमांड रही तो। ठीक है, और दूसरे थे हमारे रॉबर्ट ग्रीन, ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। थॉमस नैश, ही इज ऑल्सो फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और नैश किस चीज के लिए जाने जाते हैं? नैश इज नोन फॉर हिज पिकारेस्ट नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस नैश का, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो नेट का रहे, टीजीटी पीजीटी का रहे, या कॉलेजेस में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसका रहे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ थॉमस नैश, नोट डाउन कर लेना। थॉमस लॉज, ये एंड ही वाज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। जॉर्ज पील, ही वाज आल्सो एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। एंड नेक्स्ट जॉर्ज लिली, वो भी एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था थॉमस किड के बारे में, तो थॉमस किड को कभी कभी यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किया जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी ट्रेंड स्कॉलर नहीं थे, वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ते थे। ठीक है, पर वो इस ग्रुप में इंक्लूडेड थे, नोट डाउन कर लेना इस चीज को। The university wits were a group of English writers in the late 16th century who were educated at universities. Hence the name and became known for their contribution to English drama and literature. They were primarily active in London during the Elizabethan era, around the same टाइम एज विलियम शेक्सपियर। गाइस ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ये एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश राइटर्स थे। ठीक है, 16th सेंचुरी में ये बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हुए थे, और इनकी जो एजुकेशन थी वो उस टाइम के बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज, जो अभी भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत ही स्किल्ड राइटर थे, और इन्होंने ही एलिजाबेथन एरा के ड्रामा को एक शेप में लाया, जिसकी वजह से आज हम लोग ड्रामा को इतना ज्यादा प्रेज करते हैं। और इन्हीं राइटर्स की बदौलत शेक्सपियर का जो प्ले है वो इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर अपने टाइम के बहुत ही महान राइटर थे, और वो किससे इंस्पायर थे? यूनिवर्सिटी विट से। और सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर थे? क्रिस्टोफर मार्लो से। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो का जो जन्म है वो सेम ईयर में हुआ है, बट क्रिस्टोफर मार्लो की जो डेथ थी वो पहले हो गई थी, जिस वजह से विलियम शेक्सपियर का नाम थोड़ा ज्यादा है। These writers were characterized by their wit, intelligence, and skill in writing plays, poetry, and prose. They played a significant role in the development of English drama, paving the way for the flourishing of the Elizabethan theatre. ये सारे जो राइटर्स थे, ये अपनी इंटेलिजेंस, स्किल और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, जो इन्होंने प्लेस, पोएट्री एंड प्रोज में की है। और कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी विट्स है: क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली। ठीक है, और इन्होंने जो प्लेस लिखा है उनका जो थीम क्या था? लव था, पावर था, एम्बिशन था। ठीक है, ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। गाइज मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी विट्स कुल 7 थे, जिसमें से 6 ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, एक ने नहीं पढ़ा है, जो कि है थॉमस किड। बट सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी विट है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। ये चीज को याद रख लेना। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, मैं जो जो बात बोल रही होंगी उसको नोट कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट, their works helped lay the foundation for the golden age of English drama, influencing later playwrights like Shakespeare and contributing to the richness of English literature. यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी विट से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, जिनकी वजह, और आज शेक्सपियर का जो वर्क्स है वो हम लोग की नजर में बहुत अच्छे हैं, हम लोग के पूरा वर्ल्ड इनको प्रेज करता है। और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स का जो फाउंडेशन था, इसी के बदौलत एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स से शेक्सपियर जो है वो इंस्पायर हुए हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था यूनिवर्सिटीज विट्स का? तो 1500 में इंग्लैंड में देयर वाज अ ग्रुप ऑफ क्लेवर राइटर्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटीज विट।
तो उस टाइम पे क्या था, 1500 में इंग्लैंड में एक राइटर का ग्रुप था जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं, ठीक है। उन लोगों को ये नाम कहाँ से पड़ा था, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड थे, यूनिवर्सिटीज से एजुकेटेड थे। दिस वॉज अ टाइम वेन इंग्लैंड वॉज ग्रोइंग एज अ पावरफुल नेशन, और ये टाइम तब था जब इंग्लैंड ग्रो कर रहा था एज अ पावरफुल नेशन, ठीक है। एंड पीपल वेर बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड थिएटर। और उस टाइम पे क्या था, पीपल लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे किस चीज में, लिटरेचर में एंड थिएटर में। These writers were smart and well educated. ये राइटर बहुत स्मार्ट थे, वेल एजुकेटेड थे. They knew a lot about old stories from Greece and Rome. उन लोगों को बहुत सारी स्टोरीज के बारे में ज्ञान था, जैसे कि ग्रीस और रोम के बारे में। थैंक्स टू देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि उनको अपने यूनिवर्सिटी में मिला था। किस चीज का ज्ञान मिला था, ग्रीस और रोम का बैकग्राउंड का, स्टोरीज का, ठीक है। दे यूज दिस नॉलेज टू राइट प्लेस, पोएम्स एंड स्टोरीज। और वो लोग इस नॉलेज को कहाँ पे यूज कर रहे थे, तो प्लेस, पोएम्स और स्टोरीज को लिखने में। The universities will play an important role in making London a lively center of art and culture during the time of Queen Elizabeth I. और इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स के बदौलत एलिजाबेथन जो एरा था वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि आर्ट और कल्चर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गया था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे। वो लोग क्या लिखते थे, लव, पावर और एडवेंचर के थीम के ऊपर लिखते थे, ठीक है। और फिर देयर वर्क हेल्प सेट द स्टेज फॉर द फेमस प्लेराइट शेक्सपियर एंड अदर्स हु केम आफ्टर देम। तो ये इनकी बदौलत शेक्सपियर का जो प्लेस है, जो शेक्सपियर ने लिखा अपना प्लेस, शेक्सपियर बहुत ही ज्यादा इनसे इंस्पायर थे, ठीक है। शेक्सपियर ही के साथ साथ और भी बहुत सारे राइटर इन यूनिवर्सिटी विट से इंस्पायर थे। What is the contribution of University Wits to Elizabethan drama? University Wits का क्या contribution था Elizabethan drama में? तो द यूनिवर्सिटी विट्स इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। वो लोग क्लासिकल लिटरेचर का यूज कर रहे थे, ह्यूमनिज्म एंड विट इनटू देयर प्लेस, हेल्पिंग टू शेप द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर को वो लोग एक शेप दे रहे थे। दे ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। वो लोग ब्लैंक वर्ड्स का डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे। फॉर्म ऑफ अनराइड आयम्बिक पेंटामीटर that become the standard verse form of for English drama. The university wits were a group of smart writers in England in late 1500. ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। They changed how drama were written by breaking old rules and making them more realistic. For example, ये इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो played Tamburlaine in the 1580s was a game changer for English theatre. They also made dramas more popular by writing about different topics and using different styles like funny comedies and serious tragedies. Their works influenced William Shakespeare, who became even more famous and changed drama even further. Marlowe in particular influenced William Shakespeare in how he wrote tragedies. Guys, इस पूरा जो पैराग्राफ है इसका मैं अगर सम अप करूं तो यूनिवर्सिटी विट्स का जो उन्होंने जो लाया है अपना, जो भी उनका जो वर्क्स उन्होंने लाया, तो वो किस चीज पर बेस्ड था, वो क्लासिकल लिटरेचर पर बेस्ड था, ठीक है। उन्होंने एलिजाबेथन टाइम पे इंग्लिश थिएटर को बहुत अच्छे से बिल्ड करा, और उनका जो क्रूशियल रोल रहा था वो रहा था ब्लैंक वर्ड्स को डेवलप करने में, जिसमें कि वो लोग आयम्बिक पेंटामीटर को यूज करते थे, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्स फॉर्म बना था इंग्लिश ड्रामा का। तो यूनिवर्सिटी विट जो थे वो बहुत ही स्मार्ट राइटर्स थे लेट 1500 सेंचुरी के, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है टैम्बरलिन, वो बहुत ही फेमस था और इस टाइम का गेम चेंजर था, ठीक है। और मार्लो का ही वर्क जो था वो उसने शेक्सपियर को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था ट्रेजेडीज लिखने के लिए। यहाँ पे कुछ वर्क्स मैंने डाल रखे हैं यूनिवर्सिटी वेट्स के। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स टैम्बरलिन द ग्रेट, द जियो ऑफ माल्टा। थॉमस किट का द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये एक रिवेंज प्ले है दैट वेर वेरी पॉपुलर इन हिज टाइम। जॉन लिली का कौन सा वर्क है, ये इन्होंने यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, ये पूरा नाम है इनके वर्क का, ठीक है। ये वाला इनका वर्क इन्होंने लिखा था, जो कि अपने इलाबोरेट प्रोज स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने पैंडोस्टर एक नॉवेल लिखा था जिसको शेक्सपियर ने अपने विंटर्स टेल में अडेप्ट कर रखा है।
थॉमस नैश, इनका बहुत फेमस वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, सॉरी, हैव विद यू टू सैफरन वाल्डन, ये भी बहुत फेमस इनका वर्क है। फिर जॉर्ज पील का एक वर्क है द ओल्ड वाइफ्स टेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द बैटल ऑफ अल्कजार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये थी मेरी यूनिवर्सिटी विड्स की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन रहता है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो इसे पढ़कर अपने नोट्स अच्छे तरह से बना पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। होप you guys will rock on your exam. So all the best. Thank you so much.